ये लो, मैं मेली हूँ बच्चों में तुम्हारी लोमड़ी खाला हूँ। आज की कहानी मैं आपको महाराज और चीवंटी रानी के बारे में बताऊंगी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती के चर्चे जंगल में घूम रहे हैं। एक जंगल में चीवंटी और टैटा रहते थे, बहुत ही मुख्तलिफ शख्सियात के साथ बेहतरीन दोस्त। टीटा अपना पूरा दिन सोने और गिटार बजाने में गुजार देता था, जबकि चीवंटी अपना पूरा दिन खाना को इकट्ठा करने में लगाती है। वो सबके साथ मिलकर अपने खाने का इंबार लगाया करती थी और हमारे टीटा भाई पूरा दिन इधर से उधर मौज मस्ती करता रहता था। एक दिन टीटा ने चीवंटी से पूछा कि तुम पूरा दिन इतनी मेहनत करती हूँ, मैं सारा दिन गाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, तुम भी मेरे साथ लुत्फ अंदोज हो। चीवंटी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, तुम ये करो, मुझे खाना इकट्ठा करना है और मुझे कुछ खाने के लिए खाना है। और ये सुनकर चीवंटी वहाँ से चली गई और हमारे टीटा भाई फिर से गाने बजाने और डांस करते करते मौज मस्ती में मसरूफ हो गया और कहने लगा, मैं हूँ महाराज, टीटा महाराज, बादशाह हूँ मैं। फिर जल्दी ही गर्मी का मौसम खत्म होकर सर्दी का मौसम शुरू हो गया और जंगल में बर्फ पड़ने लगी, जिससे पूरा जंगल बर्फ में लपट गया और दिन रात बर्फ ही जमी रहती थी, जिसकी वजह से टीटा बेचारा बहुत कपकपाता था और उसकी हालत खराब हो गई और उसे अब भूख भी लगी हुई थी। मगर उसने तो खाना जमा ही नहीं किया हुआ था, तो उस हालत में वो मर भी सकता था। फिर उसने सोचा, अरे चिवंटी, उसने खाना इकट्ठा किया हुआ है, उसके पास चलता हूँ। वो चिवंटी के पास जाने लगा और अब उसकी कमजोरी की वजह से उसको भूख भी बहुत लगी थी। फिर वो चिवंटी के पास पहुंच गया और उसने चिवंटी से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? फिर चिवंटी ने कहा कि हमने पूरी गर्मी में मक्की के दाने इकट्ठा किए हैं और आपने पूरी गर्मी आराम किया है और आपने तो हमारा मजाक भी उड़ाया था, तो हम आपको अपना खाना क्यों दे? तो चिवंटी ने कहा कि हम आपको खाना नहीं देंगे, जाएं यहाँ से अपना खाना खुद तलाश करें, किसी और पर मोहताज ना रहें। चिवंटी ने कहा, जाएं महाराज, जाएं यहाँ से। अब टैटा को एहसास हो गया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और पूरी गर्मी खाना भी इकट्ठा नहीं किया, तो अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर अब उसका कोई फायदा नहीं था। जी बच्चों, तो हमें उससे ये सीखने को मिला कि वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, कभी भी अपडेट से महरूम ना हों।